नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइन, रे, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, फिर से इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स कितने टाइप के होते हैं ये देखा। हमने देखा कि एंगल हमने टोटल 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया। एक्यूट एंगल जो कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। राइट एंगल जो एग्जैक्टली बराबर होता है 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम तक की सारी वैल्यूज। स्ट्रेट एंगल 180 के एकदम बराबर। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। और कंप्लीट एंगल में एग्जैक्टली 360। ये 6 तरीके की एंगल्स पढ़ी हमने। फर्दर हम एंगल्स को ना 2 और ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। सम ऑफ 2 एंगल्स, ये क्या हो, 90 डिग्री हो। 2 कोणों का जोड़ कितना आएगा, 90 डिग्री। तब वो दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। और सप्लीमेंट्री में यही है कि जो सम ऑफ एंगल्स है ये होता है सम ऑफ 2 एंगल। 2 एंगल की बात करेंगे हम लोग 180 डिग्री कि 2 कोणों को जोड़ने पे जब उनका योग 180 मिले तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री है। और जब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आए तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पे, सप्लीमेंट्री पे एसएससी ने भी कई बार क्वेश्चंस पूछा, रेलवे में भी कई बार क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन है कि इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 44 डिग्री है, तो हमें बताना है कि उनमें से एक एंगल क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 में आया हुआ सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल जो है उनके बीच का डिफरेंस 44 है। कि अगर एक एंगल को मैं x डिग्री मान लेता हूं तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो दूसरा एंगल हो जाएगा, डिफरेंस बोला 44 का, तो हम x माइनस 44 भी लिख सकते हैं, x प्लस 44 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बोला कुछ भी ले सकते हैं, तो हम x माइनस 44 ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 44 डिग्री आ गया। और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम ये जानते हैं कि जब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स को जोड़ते हैं ना तो दोनों का योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यानी x को और x माइनस 44 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको अगर सॉल्व करें, x और x मिलकर 2x हो गया, ये माइनस 44 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 224 और 2 से काट देंगे हम तो ये हो गया 112 डिग्री। तो एक एंगल तो आ गया 112 डिग्री। ऑप्शन में है कहीं पे, नहीं है, तो यानी दूसरा एंगल निकालना पड़ेगा। दूसरा एंगल क्या था, इससे 44 कम है, तो दूसरा इसमें हम 44 माइनस कर देंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 68। तो यानी दूसरा जो एंगल होगा वो 68 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 एंगल्स हैं 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में क्या जानते हैं कि अगर हम दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो जो सम मिलेगा हमें वो मिलेगा 180 के बराबर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5y और 1y मिलके हो गया 6y प्लस 62 और 22 मिलके हो जाएगा 84। अब 84 जब इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो बचेगा हमारा 96 और 6 से जब काटेगा 96 को तो ये आ जाएगा हमारा 16, तो y की वैल्यू आ गई 16 डिग्री। ऑप्शन नंबर
1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। 1/3, अगर एक एंगल 3 है ना तो दूसरा एंगल क्या है, उसका 1/3 यानी 1 है। एक एंगल को अगर 3 मान ले तो दूसरा एंगल क्या हो गया, 1 हो गया। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 मिल रहा है, और ये 4 किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। 4 से काट देंगे तो 45। तो अगर एक का 45 डिग्री है तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, और एक रेशियो का वैल्यू तो 45 डिग्री है ही। यानी एक एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का और दूसरा हो जाएगा 135 डिग्री का। तो क्या पूछ रहा है, एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। 135 का 1/3 कितना होगा, 45, तो 45 ही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू फॉर 2 लाइन सेगमेंट्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। अभी कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सर्गवांशम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली बराबर। तो अगर 2 लाइन को एग्जैक्टली सेम होना है, बराबर होना है, ए बी और सी डी को, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एक ही कंडीशन है कि दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ऑप्शन 1 ए बी बराबर सी डी। तो इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स भी आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ये कॉन्ग्रुएंट जो है ये अब हम ट्राइंगल्स में पढ़ते हैं, खास करके 2 ट्राइंगल्स सर्गवांशम कब होते हैं, ये सर्गवांशम का साइन है। तो ये हम जब ट्राइंगल्स पढ़ेंगे ना तब सीखेंगे। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि अगर ये हाथ है मेरा और ये हाथ है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये दोनों पूरे एग्जैक्टली सेम है। एक के ऊपर जब दूसरे को उठाकर रखेंगे ना तो दोनों एकदम बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ एंगल इज 1/4 ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल देन द एंगल इज। मान लेते हैं कि एक एंगल है x, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल x है उसका हम लिखना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। और अगर हम इसका सप्लीमेंट्री लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल के 1/4 के बराबर है, यानी इसके 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर है इसके। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। 4 से काटेंगे तो ये हो गया 45 माइनस x/4। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 45 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 45 इज इक्वल टू, ये x इधर आएगा प्लस का x हो गया, x/4 45। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x/4, कट गया 15 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी वो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी CHSL में आया हुआ सवाल है, तो कभी कभी थोड़ा सा घुमा देता है, पर समझना है हमको, जो बेसिक है हमारा, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर रखेंगे तो इजीली कर लेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि 2 एंगल्स दिए हुए हैं, x+4 और 2x - 5, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमको बताना है इनकी वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू क्या होगी। कॉम्प्लीमेंट्री जानते हैं कि जब दोनों को जोड़ देंगे हम तो हमको मिलेगा कितना, 90 डिग्री। x और x मिलके हो गया हमारा 3x, x और 2x मिलके 7 और 4 माइनस है तो -3 बचेगा, और उधर जाएगा तो +3 होके 93 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 31। आसान सा क्वेश्चन है बहुत, इस टाइप के क्वेश्चंस आज भी कई बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है जिनका रेशियो 2:7 है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का बराबर होता है, 90 के, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो पहला एंगल जो होगा वो हो जाएगा 20 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। आसान है काफी। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा इसको इसकी लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है। बोला है कि ए और बी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए और बी को जब जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
इफ ए इज इंक्रीज बाई 20%, ए को 20% बढ़ा दिया गया, बी इज डिक्रीज बाई 20%, तो दोनों एंगल्स बराबर हो जा रहे हैं, तो हमको ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ए है, ए को क्या किया हम 20% बढ़ा दिया, यानी क्या कर दिया इसका 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वैल्यू को हम बढ़ा के 6 कर दिया। और वही बी पे देखेंगे तो 5 की वैल्यू को घटा दिया गया है, 4 कर दिया गया। तो ये दोनों क्या हो गए, सॉरी इक्वल, ये इक्वल हो गए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 से 5 कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, तो क्या मिलेगा a बटे बी मिलेगा 2/3, ये हमको उनका अनुपात मिल गया। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि जब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 90 आना चाहिए, यानी 5 रेशियो का वैल्यू हो गया 90, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 18। तो a की वैल्यू हो जाएगी 18 दूना 36 और b की हो जाएगी 18 3 54। तो ये दोनों एंगल्स का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एंगल के बारे में बताया था, स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल है कि ये हमारा रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारी रे है, ये रे जब घूम के ना इस तरीके से आधा सर्कल बनाते हुए ऐसे आ जाती है उल्टे, तब ये जो एंगल बनता है ना, ये कितना होता है 180 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल जब आधा सर्कल बनता है, जब पूरा सर्कल बनेगा तब तो 360, और आधा सर्कल बनता है तब कितना डिग्री एंगल होता है, तब होता है 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीखना है क्या, लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर्स। अब ये लीनियर पेयर क्या होते हैं? जैसे ये ड्रॉ किया मैंने एक स्ट्रेट लाइन, यहां पर ये एंगल कितना होगा टोटल, ये एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री। लेकिन क्या करूं, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहां पर ऐसे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, तब क्या होगा, तब यहां पे 2 एंगल बन जाएंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो उस केस में मैं इस एंगल का नाम सिंपल रखने के लिए एंगल 1 लिखता हूं और इसका नाम एंगल 2 लिखता हूं। तो ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, अर्धवृत्त बना रहे हैं। तो यानी ये जो एंगल है, इन दोनों को जोड़ने पे हमें कितना मिलना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ेंगे तो ये 180 आएगा। तो एंगल 2 और एंगल 1 क्या कहलाएंगे, यही कहलाएंगे हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है एंगल 1, एक ये एंगल बन रहा है एंगल 2 और एक ये एंगल बन रहा है एंगल 3। तो ये तीनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जब करेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब इसी से ना एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जहां भी एक्स बन रहा हो, जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन ले ली, एक ये स्ट्रेट लाइन ले ली, तो इसमें ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। तो इसका नाम रख लेता हूं एंगल 1, इसका नाम रख लिया हमने एंगल 2। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक ही वर्टेक्स पे बने हैं। ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स मतलब एक ही बिंदु पे बने हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
ये दोनों एंगल्स भी एक ही वर्टेक्स पे बने हैं ये, और एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। अब इनके बीच में रिश्ता क्या होता है? अगर हम क्या करें कि एक पल के लिए इस लाइन को मिटा दें, या फिर सिर्फ नीचे वाला हिस्सा मिटाएं, अगर हम एक सेकंड, ये वाला, ठीक है। जब सिर्फ नीचे वाला हिस्सा मिटाया हमने तो हमें क्या मिल रहा है कि एंगल 1 और एंगल 3 लीनियर पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? लीनियर पेयर है, तो यानी एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम आगे के हिस्से को देखें, ये वाला, ये पूरा एंगल, ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, यानी एंगल 1 और एंगल 3 ये लीनियर पेयर हुआ, एंगल 2 और एंगल 4 भी लीनियर पेयर हुआ। तो यानी इन दोनों को जोड़ने पे 180 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पे भी 180 मिलेगा, ठीक है। अब हम एक ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 4, तो एंगल 1 और एंगल 4 ये भी एक लीनियर पेयर होगा। और बचा हुआ ये एंगल 2 और एंगल 3 ये भी सेमी सर्कल बना रहा है, तो ये एंगल भी लीनियर पेयर होगा। तो अगर हम देखें कि ऐसे मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ना, एंगल ए जो है ना वो एक्स है, तो अगर ये एक्स है तो एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। फिर ये वाला एंगल, ये क्या है? ये भी पूरा सेमी सर्कल बना रहा है, तो अगर एंगल 3 180 माइनस एक्स है तो एंगल 2 क्या होगा? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने पे 180 मिल रहा है हमको, तो अगर हम 180 माइनस एक्स और एंगल 2 को जोड़ेंगे ना तो भी हमको 180 मिलेगा। 180 कट गया तो एंगल 2 बराबर क्या? एक्स आया, तो ये भी एक्स हो गया। और एंगल 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो समझाने का मतलब ये है यहाँ पे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, ये हमेशा इक्वल होते हैं। यानी इस केस में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये मैंने अभी आपको बंद करके दिखाया कि कैसे इक्वल आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है x और 64, दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के लीनियर पेयर है, यानी x और 64 को जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो यहाँ से x अगर हम निकालेंगे, 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 116 डिग्री। एकदम आसान से क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 10, यहां भी दो एंगल्स दिए हैं, दोनों लीनियर पेयर है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम दोनों एंगल्स को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ये 3x और 2x मिलके 5x हो गया। प्लस का 20 है, माइनस का 10 है, तो प्लस का 10 होगा और इक्वलिटी को उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो ये 170 हो गया। तो x की वैल्यू निकल के आएगी 5 3 15 4 34 डिग्री, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 एंगल्स बने हुए हैं, तीनों लीनियर पेयर है, यानी 65 प्लस x प्लस 70, इनको जोड़ने पे कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 70 और 65 को जोड़े तो 135 हो गया, 135 इधर आएगा, 180 में से माइनस करेंगे तो बचा क्या? 45 डिग्री। एंगल 12, ये तो हमें पता है, देखते ही हम बता देंगे ये क्या बन रहे हैं। ये बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है, यानी x बराबर हो जाएगा 42 के। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहां पे क्या है ना कि अगर इसको हम देखें ध्यान से तो ये पूरा एक इस तरीके से एक सर्कल बन रहा है, एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, उसको हमने अलग अलग जगहों पे बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट नहीं किया, अलग अलग, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर,
इसको हमने अलग अलग जगह पे क्या किया, कट कर दिया, अलग अलग एंगल्स बना दिए हैं पार्ट्स में। तो इन सबको जब जोड़ेंगे x प्लस 74 प्लस 56 प्लस 100, तो हमको कितना मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए। बस एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 74 और 56 को जोड़ेंगे तो 130, और उसमें 100 जोड़ा तो 230, तो 230 इधर जाएगा, 360 में से माइनस होगा, तो आएगा 130, तो x की वैल्यू निकल गई 130। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। अब देखते हैं, अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके बारे में, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और उनसे बने एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। दो ठीक है, दोनों के ऊपर एरो बना देते हैं। पैरेलल लाइन दिखाने का यही सिंबल होता है। एक ट्रांसवर्सल बनाते हैं जो कि इन दोनों को कट करेगी। तो यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स बन रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसकी एक झलक देखी थी। तो उन एंगल्स को बड़े बड़े नाम रखने के बजाय हम छोटे छोटे नाम रखते हैं। ये पहला एंगल, इसको एंगल 1 बोल दिया। ये दूसरा एंगल, इसको एंगल 2 बोला। ये तीसरा एंगल, एंगल 3। ये चौथा एंगल, एंगल 4। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। तो इन 8 एंगल्स के बीच में ना कुछ स्पेशल रिलेशंस होता है, उसको जानते हैं हम। सबसे पहला रिलेशन जो हम अभी पढ़कर आए हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है? ऐसे दो एंगल्स या दो से ज़्यादा एंगल्स जिनको जोड़ने पे हमको 180 डिग्री मिले, वो लीनियर पेयर कहलाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है एंगल्स को मिलाने पे। तो यहाँ पे बन रहा है एक, तो यानी एंगल 1 और एंगल 2, ये लीनियर पेयर हो गया। अब लीनियर पेयर को हम जानते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 180 मिलेगा। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस लीनियर पेयर है, अब याद रखिए। अब एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये भी लीनियर पेयर कहलाएंगे। एंगल 3 और एंगल 4, इनका जोड़ भी कितना आएगा, 180 के बराबर होगा। उसी प्रकार से ये वाला देखें, एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 8 और एंगल 7, ये दोनों भी लीनियर पेयर होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ पे 4 लीनियर पेयर मिल रहे हैं हमको। 4 से अधिक भी मिल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा अगर हम देखें ऐसे, ये वाले स्ट्रेट लाइन पे ये वाला जो एंगल है ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, यानी एंगल 1 और एंगल 3। ये वाला एंगल देखें, ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 4। उसी प्रकार से एंगल 5, एंगल 7 भी लीनियर पेयर बनाएंगे और एंगल 6, एंगल 8 भी लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि ये क्लियर होगा लीनियर पेयर वाला। एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी हमने पढ़ा कि एक ही वर्टेक्स पे बने होंगे, एक ही बिंदु पे, और दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे और वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए अगर, तो ये एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर से एंगल 1 और एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है।
तो इनको हम जरा लिख लें, एंगल 2 एंगल 3 ये बराबर होते हैं तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 4। उसी प्रकार नीचे देखेंगे तो एंगल 5 बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, यहाँ तक। अब कुछ और एंगल्स के बारे में देखना है हमको। यहां पे देखते हैं, तीसरा एंगल जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं इस डायग्राम में, बाकी का प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो अननेसेसरी है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल से वो क्लियर हो जाएगा। बाकी के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको कैसे याद रखने हैं, कि कैसे देखते ही हम पहचान लें कि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, वो भी समझाऊंगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं आसानी से। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ना, सबसे पहले तो ये याद रखना है, दो एंगल्स हैं, दोनों कोरेस्पॉन्डिंग है अगर, तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में था ना कि इक्वल हो रहे थे, वैसे ही कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी इक्वल होंगे। ठीक, तो अब कौन से एंगल कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं वो जरा देखते हैं। तो मैं अगर लिख लूँ इनको डायरेक्टली आपको याद करने के लिए, तो एंगल 1 और एंगल 5 कोरेस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों बराबर हो गए। एंगल 3 एंगल 7 के कोरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 6 के कोरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 एंगल 8 के कोरेस्पॉन्डिंग है। तो ये 4 पेयर्स है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कट करने पे बनते हैं। तो ये जो 4 एंगल्स हैं अपने रेस्पेक्टिव कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होते हैं। तो हमको ये एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे हमने ले लिया मान एग्जांपल के तौर पे पहला वाला पेयर, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर। अब ये कैसे बराबर है, तो एंगल 1 कौन सा है, ये है हमारा एंगल 1 और ये है एंगल 5। क्या हो रहा है ना कि ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एकदम बराबर जगह पे चल रहे हैं, एकदम दोनों के बीच में कोई भी जो भी डिफरेंस है ना वो हमेशा इक्वल है, आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो उन दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो कोई तीसरी भुजा जब इसको ऐसे कट करती है ना, तो ये ट्रांसवर्सल भी एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल कर्व्ड लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जिस कोण पर इसको यहां काट रही है ना, उसी कोण पे यहां भी काटेगी। ठीक है, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये वाला स्ट्रेट लाइन एकदम बराबर चल रहे हैं। ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसलिए बराबर होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम चारों कोरेस्पॉन्डिंग पेयर्स जो बन रहे हैं उनको देखें ना, तो ये सब एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशंस पे होते हैं। जैसे हमने 1 और 5 को देखा, अब मैं याद करने की जो ट्रिक है ना कि कैसे देखते ही पहचाने की कोरेस्पॉन्डिंग है, वो मैं बताता हूं। हमें याद रखना है कि अगर हम पैरेलल लाइन के ऊपर देख रहे हैं तो नीचे वाले भी पैरेलल लाइन के ऊपर ही देखेंगे। अगर नीचे देख रहे हैं तो नीचे वाली पैरेलल लाइन के भी नीचे ही देखेंगे। और अगर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देख रहे हैं तो यहां भी दूसरे वाले लाइन के भी लेफ्ट में देखेंगे, और अगर राइट में देख रहे हैं तो राइट में देखेंगे। इनका पोजीशन रिलेटिव सेम होता है, रिलेटिवली सेम पोजीशन पे होते हैं, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, बाएं तो बाएं, दाएं तो दाएं। ठीक है, ये वाला मैंने एक एंगल लिया। ठीक है, ये एंगल क्या है, पहले वाले पैरेलल लाइन के ऊपर बना है, और ये जो ट्रांसवर्सल है हमारा, ट्रांसवर्सल के बाएं साइड में बना है। तो दूसरे वाला पैरेलल लाइन देखा, पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के बाएं साइड, तो ऊपर ये वाला एंगल है और बाएं साइड भी यही वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल जिसको हमने नाम दिया था एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों बराबर हो गए। फिर पहले वाले लाइन में देखा जाए तो ट्रांसवर्सल के नीचे, सॉरी पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के दाएं, यहाँ भी पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के दाएं, तो ये हो गया एंगल 3 और एंगल 7, ये बराबर हो गए। उसी प्रकार ये वाला एंगल पैरेलल लाइन के नीचे
ट्रांसवर्सल के बाएं साइड में, पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के बाएं साइड में एंगल 4 और एंगल 8 ये बराबर हो गए। तो ये पैरेलल लाइंस को, पैरेलल एंगल्स को कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने का तरीका है कि अगर पैरेलल लाइन को ऊपर देखा तो नीचे वाले में भी ऊपर, दाएं देखा तो दाएं ट्रांसवर्सल के, या बाएं देखा तो बाएं। तो ऐसे करके हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचान सकते हैं। या फिर इसका एक और दूसरा अप्रोच भी होता है, पर मैं उसको उतना सही नहीं मानता, ये ऊपर नीचे वाला ही मुझे सही लगता है कि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, वो जनरली एफ बनाते हैं, एफ का शेप बनाते हैं, जहाँ पे ये दोनों जो लाइंस है ना, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाला एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, ये वाला एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, अगर हम अपने डायग्राम में देखें यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एफ बन रहा है ना, देखो यहाँ से ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन और ये हो गया उसके 2 डंडियाँ से, ये एफ बन रहा है। तो देखो ऊपर वाला 1 और 5 बराबर है, नीचे वाला 3 और 7 बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचान सकते हैं। या फिर कभी कभी उल्टा एफ भी बनता है, इस तरीके से, ये वाला लाइन और ऐसे उल्टा एफ है। तो 2 और 6, 4 और 8 ये हो गए हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आई होप कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा, कहीं डाउट लगे आपको, कहीं समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। फिर एक अगला देखते हैं हम लोग। इसको ज़रा इरेज कर देते हैं ताकि जगह बच पाए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। अल्टरनेट एंगल्स, अब ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। पर उनको ध्यान में रखें ना रखें एक ही बात है, तो लिख देता हूं मैं। एक होता है हमारा एक्सटीरियर, मतलब बाहरी अल्टरनेट एंगल, और एक इंटरनल, आंतरिक। तो इंटरनल एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, एक बार डायग्राम बना ही लेते हैं, या फिर इसी डायग्राम में मैं लिख देता हूं पहले तो पेयर कि एंगल 1 और एंगल 8। अच्छा, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इक्वल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि ये इनके बीच में भी रिलेशन है कि ये इक्वल होते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 8, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 3 बराबर एंगल 6, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 7, ये अल्टरनेट है। और एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये अल्टरनेट है। ठीक है, ये 4 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है। अब ये इक्वल कैसे हो रहा है, मैं एक बार उठा के दिखाता हूँ 1 और 8 को। तो हम अपना डायग्राम देखें, 1 और 8 दूर दूर हो जाएगा बहुत, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 और 8 को देखते हैं। 1 है यहाँ पर और 8 है हमारे यहाँ पर। तो 1 मान लेते हैं ये x डिग्री है, एंगल 1 जो है वो x डिग्री है। तो एंगल 5 क्या होगा, x डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, एक पैरेलल लाइंस पे एक ही ट्रांसवर्सल काट रही है, दोनों का जो रिलेटिव पोजीशन है एकदम बराबर है, इसीलिए दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो दोनों x हो जाएगा। अगर एंगल 5 भी x हो गया तो एंगल 8 क्या होगा, एंगल 5 और एंगल 8 ये क्या बन रहा है, ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल 8 भी जो है वो भी x हो जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 8 भी x बराबर हो गया, x के बराबर मतलब इक्वल हो गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं जितने भी अल्टरनेट एंगल्स आप चाहे तो खुद से निकाल सकते हैं, बराबर ही आएंगे कोई भी वैल्यू रख के। तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। कौन कौन से अल्टरनेट एंगल, 1 और 8, 2 और 7, 4 और 5, 3 और 6। लेकिन इनको याद कैसे रखा जाए, जैसे हमने कोरिस्पॉन्डिंग का कैसे देखा
कि अगर पैरेलल लाइन के ऊपर होगा तो पैरेलल लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल के राइट में होगा तो राइट में, पैरेलल के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट तो नीचे वाले पैरेलल लाइन में भी वैसे ही देखेंगे, नीचे और लेफ्ट में। अल्टरनेट में क्या होता है? अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब ही क्या है? अलग, डिफरेंट। तो अगर हम ऊपर वाले पैरेलल लाइन में, ऊपर वाले पैरेलल लाइन में, पहला पैरेलल लाइन में अगर हम ऊपर देखते हैं तो हमको इसका अल्टरनेट खोजने के लिए नीचे देखना पड़ेगा, और अगर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ राइट में देखना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे। दूसरा, यहाँ पैरेलल के नीचे देखते हैं तो ऊपर देखना पड़ेगा, और राइट में देखेंगे ट्रांसवर्सल के तो लेफ्ट में देखना पड़ेगा, बस यही है। तो अगर इसको हम देखें, एंगल 1 को अगर देख रहे हैं, ये वाला एंगल 1, तो ये क्या है? पैरेलल लाइन के ऊपर है, ट्रांसवर्सल के राइट में है। तो दूसरे वाले पैरेलल लाइन में क्या करेंगे हम? उसके नीचे देखेंगे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। तो पैरेलल लाइन के नीचे दो एंगल है, 7 और 8, लेफ्ट में वाला देखना है हमको। लेफ्ट में कौन है? 8 है, यानी 1 और 8 ये अल्टरनेट हो गए। ठीक, अब दूसरा ले लेते हैं एंगल 2। एंगल 2 मान लेते हैं। एंगल 2 पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। तो पैरेलल लाइन के नीचे देखना पड़ेगा, नीचे 7 और 8 है, तो राइट में देखेंगे तो 7, तो 2 और 7 ये पैरेलल होगा, अल्टरनेट हो गया, सॉरी, इक्वल भी होगा। उसी प्रकार जब 3 को देखेंगे तो 3 जो है वो 6 के हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो 6 पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। उसी प्रकार 4 पैरेलल लाइन के नीचे है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, तो ये वाला जो होगा 5 पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट में हो जाएगा, यानी 4 और 5 भी बराबर और 3 और 6 भी बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए इसको, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है ना, पैरेलल लाइंस के अंदर जो बनते हैं एंगल्स, जैसे पैरेलल लाइन के अंदर कौन से है? ये है 3 4 5 6, ये एंगल्स है 4 एंगल्स। तो इनमें कौन सा है? 3 और 6 ये वाला, और 4 और 5 ये वाले, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, तो ये दोनों इंटीरियर कहलाएंगे, बीच वाले, अंदर वाले। और 1 और 2 बाहर बाहर बन रहे हैं, 7 और 8, तो ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इक्वली होते हैं, बता दिया कैसे, एक्सटीरियर इंटीरियर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है? अब एक और एंगल के बारे में जानना है। एक चीज और इसमें देखनी है कि जैसे मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में बताया था कि एफ का शेप बनाते हैं, वैसे ही जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना वो जेड का शेप बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये बीच वाला जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, या फिर ऐसे उल्टा जेड, ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे वो है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पैरेलल लाइन बना लेते हैं एक बार और। ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? पहले एंगल का नाम लिख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, को इंटीरियर एंगल होंगे एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, इनका सम जो होता है को इंटीरियर एंगल्स का, वो 180 के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये दोनों ही 180 के बराबर होते हैं। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एंगल 1 जो है वो x है, तो a को अगर हमने x मान लिया
तो 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3 लीनियर पेयर है, तो 3 हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स। ठीक है यहाँ तक। और अगर एक एंगल एक्स है तो एंगल 5 क्या होगा, एंगल 5 भी होगा हमारा एक्स, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। तो अगर हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 180 माइनस एक्स प्लस एक्स में क्या होगा, कट गया 180 आया। तो इन दोनों को जोड़ने पे भी हमें 180 मिल रहा है। उसी तरीके से देखेंगे तो एंगल 4 और एंगल 6 भी इन दोनों को जोड़ने पे 180 मिलेगा। तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं एक साथ। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो को इंटीरियर एंगल्स है वो सी का शेप बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखें अगर ये इस तरीके से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर हुआ। ठीक है, उसी तरीके से उल्टा सी भी बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर हुआ, और ये दोनों को जोड़ने में कितना मिलता है, 180। ठीक है, तो ये थे हमारे एंगल्स का रिलेशन। एक पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पे जो एंगल बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं, 8 का रिलेशन देखा हमने, समझा उसको कि किस तरीके से हम पहचाने अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, कोरिस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर के बारे में भी सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, उसमें क्वेश्चंस भी देखे। अगली वीडियो में हम ये जो जितने भी हमने सीखे हैं, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चंस लेंगे, हार्ड लेवल तक जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस PYQ में आए हैं, जो भी मुश्किल क्वेश्चन है, सब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। कोई भी डाउट आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको बताइए कि कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कहीं समझ में नहीं आया है तो वो भी बताइए, मैं उसको आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।